नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का दिन शुभ हो। आज हम लोग जो है इस वीडियो में सीखेंगे कि यदि जो है p एक अभाज्य संख्या है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। p यदि प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का मतलब अभाज्य संख्या। तो p यदि प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, जैसे क्या हो सकता है 2, 3, 5, 7, 11, 13, यदि ऐसी कोई संख्या है प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, तो हमें जो है प्रूफ करना है रूट p एक अपरिमेय संख्या। इस बात को हमें प्रूफ करना है। इसमें बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है क्लास 10th के लिए कि रूट p एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। कैसे इस बात को जो है प्रूफ हम लोग करेंगे। यदि p का मान 2 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 11 हो, 13 हो, अर्थात रूट 2 हो जाए, रूट 3 हो जाए, रूट 5 हो जाए, रूट 7 हो जाए, रूट 11 हो जाए, रूट का 13 हो जाए, अर्थात p यदि प्राइम नंबर हो, अभाज्य संख्या हो, तो रूट p एक अपरिमेय संख्या हमें सिद्ध करना है। इस थ्योरम को हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे? यदि अगर हम लोग इसे प्रूफ कर लेते हैं तो इन सभी नंबर्स को हम लोग, यदि रूट में दिया रहेगा तो हम बस इसी मेथड से इनको भी प्रूफ कर लेंगे। ठीक है, तो इसको सिद्ध करने का जो नियम है वो हम लोग मानेंगे। माना, अब हम लोग इसके प्रूफ को पढ़ रहे हैं कि इसका प्रूफ कैसे किया जाता है। तो मान लिया गया, माना रूट p इक्वल टू a बाई बी, रूट p को a बटे b के बराबर मान लिया गया है। और a और b कैसे नंबर हैं? तो यहाँ पे लिख रहे हैं a कामा b, अर्थात a और b प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर वे नंबर्स होते हैं जिनके बीच का जो HCF होता है प्राइम नंबर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसकी हिंदी होती है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या क्या होता है? जो स्वयं और एक से कट जाता है, इनके अलावा किसी दूसरे नंबर से नहीं कटता है। अर्थात यदि कटेगा तो स्वयं से कटेगा या एक से कटेगा, इनके अलावा किसी दूसरे नंबर से नहीं कटेगा, तो ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्या को जो HCF होता है वो ऑलवेज 1 होता है। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने माना है A और B, इनका HCF कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। तो आपको ये लिखना है, मतलब हम लोग ये मानते हुए चल रहे हैं कि A और B में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्या किया जाएगा। a को लिखा जा सकता है, इधर इससे गुणा हो जाएगा, या ये बराबर हम लोग लिख सकते हैं a बराबर b का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, b अंडर द रूट p हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? दोनों तरफ वर्ग कर लेना है। दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो जैसे दोनों तरफ वर्ग होगा तो इधर आपका क्या हो जाएगा? a स्क्वायर, और इधर हो जाएगा b स्क्वायर, और रूट p का स्क्वायर क्या मिलेगा? p मिलेगा। अब इस बात को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर और ये p इसके नीचे आ जाएगा, बराबर किसके? b स्क्वायर। इसका मतलब जो है ये p विभाजित कर रहा है a स्क्वायर को। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ
P विभाजित करता है A स्क्वायर को। P क्या है यहाँ पर? प्राइम नंबर है जो कि A स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। इसलिए P विभाजित करेगा A को। ये बात कैसे होता है इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। जैसे दो क्या है, ये एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको समझा रहा हूँ, इसे नोट नहीं करना है। जैसे 2 एक प्राइम नंबर है, ये किसको विभाजित कर रहा है? 2 स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। तो इसका मतलब 2 किसको विभाजित करेगा? 2 को विभाजित करेगा, ऐसा होगा ना। अब यहाँ पे देखिए 3 जो है विभाजित कर रहा है किसको? 3 स्क्वायर को। 3 जो है प्राइम नंबर है और ये भी प्राइम नंबर है, ठीक है। तो इसका मतलब 3 किसको विभाजित करेगा? 3 को भी विभाजित करेगा। तो ये प्राइम नंबर के केस में होता है ऐसा। अगर यही मान लिया जाए 2 विभाजित कर रहा है, ऐसे मैं लिख रहा हूँ, 4 विभाजित कर रहा है 2 स्क्वायर को, तो क्या 4 विभाजित करेगा 2 को? नहीं। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये जो है प्राइम नंबर नहीं है 4, और ये 2 और 3 क्या है? प्राइम नंबर है। तो यदि प्राइम नंबर के केस में ये P विभाजित कर रहा है A स्क्वायर को, ये पॉइंट समझने वाला पॉइंट है, इस पे ज़्यादा जोर लगाइएगा। तो P भी विभाजित करेगा किसको? A को। देख सकते हैं यहाँ पे 2 प्राइम नंबर है, विभाजित कर रहा है 2 स्क्वायर को, तो 2 किसको विभाजित करेगा? 2 को। 3 विभाजित कर रहा है 3 स्क्वायर को, तो 3 किसको विभाजित करेगा? 3 को। लेकिन ये प्राइम नंबर यदि न रहे तो उस दशा में ये नहीं फॉलो होता है। जैसे 4 विभाजित कर रहा है 2 स्क्वायर, 4 को तो कर देगा, लेकिन 4 विभाजित नहीं कर पाएगा 2 को। तो ये फैक्ट ये इसमें लागू हुआ है। तो अब ये हो गया पूरा। तो इसका मतलब P जो है विभाजित कर रहा है A को, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं A/P, और ये कुछ न कुछ रिजल्ट आएगा। मान लेते हैं क्या विभाजित कर रहा है तो कुछ टर्म में आएगा ना, मान लेते हैं वो C के रूप में मिलेगा। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? A बराबर हम लोग लिख सकते हैं PC। इसे मैं नाम दे देता हूँ समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1। तो A का मान क्या आ गया? PC आ गया। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से यह A का मान उठा करके उसमें हम रखेंगे। तो A स्क्वायर है, तो A की जगह क्या रखेंगे? PC का होल स्क्वायर। और यहाँ क्या लिखा है? B स्क्वायर डॉट P लिखा है। ये माइनस नहीं है, ये डॉट है, ठीक है, ये डॉट है, B स्क्वायर P। अब इस सवाल को हम लोग इधर देखते हैं। तो P स्क्वायर C स्क्वायर इसको लिखा जा सकता है, P स्क्वायर C स्क्वायर। और यहाँ पे क्या है आपका? B स्क्वायर इंटू P, B स्क्वायर इंटू P। एक P से एक P कट गया, तो क्या मिलेगा इधर? P C स्क्वायर बराबर B स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए क्या होगा। तो C स्क्वायर को लिखा जा सकता है B स्क्वायर बटे P। फिर वही आ गया। जैसे देखिए A स्क्वायर बटे P का मतलब क्या? P विभाजित कर रहा है A स्क्वायर को, तो P भी विभाजित करेगा A को। तो सेम यहाँ कंडीशन देखिए, P विभाजित करता है, किसको करता है? B स्क्वायर को। तो भाई P तो प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर है तो P विभाजित कर दिया B स्क्वायर को, तो इसलिए P विभाजित करेगा किसको? B को।
जैसे ये मैंने समझाया। इस बात को बहुत अच्छे से यदि समझ पा रहे हैं तो ये पॉइंट्स और ये दोनों पॉइंट्स भी आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो P भी विभाजित करेगा किसको? B को। इसका मतलब ये हो गया, अतः इसको मैं कोई नाम दे दूं, ये समीकरण 1 है और इसको मैं नाम दे देता हूं समीकरण नंबर 2, और ये P विभाजित कर रहा है B को ना, तो B बटे P, अर्थात P किसको विभाजित कर रहा है? B को। तो इसका मतलब ये यहाँ पे लिखा जा सकता है कि यहाँ पे P A को भी विभाजित कर रहा है और P B को भी विभाजित कर रहा है। तो अतः हम कह सकते हैं, अतः P A तथा B, थोड़ा अच्छे से लिखा जा रहा है, P A तथा B दोनों का गुणज है, दोनों का गुणज है। इसलिए हमारी मानी गई कल्पना असत्य हो जाती है, असत्य हो जाती है, मतलब गलत साबित हो जाती है। हम लोग मान के क्या चले थे, A और B उसमें कोई कॉमन नहीं था, मतलब कोई उसका फैक्टर नहीं था, एक के सिवाय उसको कोई भी नंबर डिवाइड नहीं करता था। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं A को कौन विभाजित कर दिया है? P विभाजित कर दिया है, और B को भी किसने विभाजित कर दिया? P ने विभाजित कर दिया। तो इसका मतलब हमारा जो माना गया अवधारणा है वो गलत साबित हो गया। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं असत्य हो जाती है। अतः हम लोग लिख सकते हैं करड़ी में P एक अपरिमेय संख्या है, करड़ी में P एक अपरिमेय संख्या है। फिर से एक बार देख लीजिए, ये थ्योरम बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर इस थ्योरम को आप समझ लिए हैं तो कल के डेट में यदि आपसे पूछेगा सिद्ध कीजिए करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, करड़ी में 7, करड़ी में 11, करड़ी में 13, तो इन सभी प्राइम नंबर्स को सिद्ध किया जा सकता है। ये जो मैंने जितना भी ये लिखा है, अगर कल के डेट में ऐसे प्रश्न देगा, मतलब प्राइम नंबर्स को रूट में लिख दे अभाज्य संख्या को, तो आप ऐसे प्रूफ कर सकते हैं। एक बार अच्छे से पुनः मैं इसको रिपीट करता हूँ, पुनः देख लीजिए। P जो है प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 है। तो आपको प्रूफ करना है रूट P एक अपरिमेय संख्या है, इस बात को हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, रूट P को A बाई B के रूप में मान लिया, और A और B को मैंने क्या बोल दिया, अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, प्राइम नंबर्स का मतलब A और B के बीच में कोई भी एक के अतिरिक्त उसमें जो है कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे ये समझ लीजिए कि अभाज्य संख्या क्या होती है। तो अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जो स्वयं और एक के अलावा किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होती हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो B रूट P A के बराबर हो गया। दोनों तरफ मैंने वर्ग कर दिया, तो A का स्क्वायर इधर B का स्क्वायर और रूट P का स्क्वायर, तो हमें P मिल गया। तो A स्क्वायर के नीचे क्या आ गया, P आ गया, ये B स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया A स्क्वायर जो नंबर था उसको P डिवाइड कर रहा है। तो ये P तो प्राइम नंबर है, तो अगर P जब प्राइम नंबर होता है तो यहाँ पे देखिए P प्राइम नंबर है ना, ये प्राइम नंबर है, तो 2 स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो 2 को भी विभाजित करेगा। तो ऐसे ही A स्क्वायर को P विभाजित कर रहा है, तो A को कौन विभाजित करेगा,
P विभाजित करेगा। ये बात इसका सबसे मुख्य बात है। तो अगर P जो है विभाजित कर रहा है A को, तो इसका मतलब A और P का जो रेशियो होगा वो कुछ न कुछ आएगा। तो मान लेते हैं C आएगा। तो A बराबर हमें क्या मिल गया, PC मिल गया। अब यह A बराबर जो PC है समीकरण नंबर 1 में उठा के रख दिए। तो देख रहे हैं A का स्क्वायर है तो PC का स्क्वायर हो जाएगा। P स्क्वायर C स्क्वायर बराबर B स्क्वायर P। यहाँ पे देखिए यही बात मैंने लिखा है। P से P कट गया, P डॉट C स्क्वायर बराबर B स्क्वायर। इसका मतलब हो गया B स्क्वायर के नीचे P कर दिए तो B स्क्वायर को भी P विभाजित कर रहा है, जबकि P क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो B को कौन विभाजित करेगा, P विभाजित करेगा। तो इसलिए मैंने लिखा है P विभाजित करेगा B को। तो इसका मतलब P जो है A और B दोनों को विभाजित कर रहा है। तो इससे क्या साबित होता है, जो हमारी माना गया अवधारणा है हमारे द्वारा वह असत्य साबित होता है। इसका मतलब हम लोग मान के चले थे इसको परिमेय संख्या के बराबर, और एक किसके बराबर हो जाएगा, अपरिमेय संख्या के बराबर। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।